श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आवाज थोड़ी आवाज। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सपना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू काफी महला पहला घर दूजा। आवो वंजो डूमणी कित्ती मित्र करेओ। सातन ढोई नाल है बाडी क्यों तीरियो। आवो वंजो डूमणी कित्ती मित्र करो। सातन ढोई नाल है बाडी क्यों तीरियो। मन रत्ता आपनड़े फिर नाल। हों घोल घुमाई खन्नी कित्ती
ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਉ। ਪਈੜੈ ਡੋਹਾਗਣੀ ਸਹੁਰੜੈ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗਲ ਔਗਣ ਮੁਠੜੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਝੂਰ ਮਰਾਓ। ਪਈੜੈ ਪਿਰ ਸੰਮਲਾ ਸਹੁਰੜੈ ਘਰ ਬਾਸ। ਸੁਖ ਸਬੰਧ ਸੁਹਾਗਣੀ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ ਪੜ ਅੰਗ ਬਣਾਏ। ਦੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੜੇ ਕੀਤੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਯਮ ਬਾਡੀ ਚੂਰੇਂਦੀ ਚੂਰੇਓ। ਸੱਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਬਹਿਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰ। ਗਿਆਨੀ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਕਾ ਦੇਖੈ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਨਿਭਾਰ। ਤੋ ਭਾਵਨ ਤੋ ਜੇਹੀਆ ਮੂੰਹ ਜੇਹੀਆ ਕੀਤੀਆ। ਆਹੂ ਨ ਬੀਛੜੈ ਤਿਨ ਸੱਚੈ ਰਤੜੀਆ। ਤੋ ਭਾਵਨ ਤੋ ਜੇਹੀਆ ਮੂੰਹ ਜੇਹੀਆ ਕੀਤੀਆ। ਨਾਨਕ ਨ ਬੀਛੜੈ ਤਿਨ ਸੱਚੈ ਰਤੜੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ
इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के जीवन सफला आखो जी सतनाम जी वाहिगुरु साहिब जी सतनाम जी वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार मारू काफी महला पहला घर दूजा। मारू राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक सत दूजा दूजे घर विच पातशाह जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ते नाल ही सतगुरु जी ने आरंभता दे च मंगलाचरण किया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच 4 प्रकार के मंगलाचरण का सतगुरु ने इस्तेमाल किया है ते जिहदे विच उस परमेश्वर के गुणां का वर्णन। ये दूसरा मंगल है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कि परमात्मा एक है। ओंकार प्रकाश रूप है, सदा रहने वाला, गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश कर। प्रसाद ढोई नाल है बाडी क्यों तीरे ओ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी अज दे इस शब्द द्वारा में जीव अपने नालों विछोड़ा पे पति जीव इस्त्री कोण जिन्ने भी आप चाहे है आप सारे उस मालक दियां ने मालक दियां। जो गुरबाणी विच भी सतगुरु ने इस गल की गवाही देनी की है। एक बाई नाल तौर पर आप देखते हैं कि जन्म ते जन्म लैण बाद फिर वो समा जीव के उत्ते आउंदा है संसार नूं छड्ड के जाण दा। अजीब संसार तो कूच कर जाता है। फिर वो सतगुरु ने कुछ इस पावन शब्द वर्णन किया। इस लोक नूं सतगुरु जी ने पेके घर दस्या ते परलोक नूं सहुरे घर दस्या है। लड़की घर दे विच पेके घर विच अपनी जवानी विच आउंदी लड़की के मैंडा मन रत्ता आपनड़े पिर नाल हों घोल कीती हिक भोरी नदर निहाल। मैंडा का अर्थ है मेरा मन रत्ता। मेरा मन रत्ता तदाकार है किहदे नाल आपनड़े पिर नाल। आपनड़े अपने पिर पति परमेश्वर दे नाल जिहड़ा मेरा ये बिल्कुल है मस्त होया है। परमेश्वर तो सदके जाती हैं कुरबान जाती हैं बार बार। पर वो समा कदों मेरी ये अपनी अपना करती है।
कि जो मेरा पति नदरों अपनी मेरे निहाल कर जीव इस्त्री की जिहड़ी तड़प है अपने पति परमेश्वर सतगुरु ओ बयान। फिर सतगुरु जी ये भी वचन करते हैं कि विद्या रूपी रात ने तो बंजो डूमणी मित्र करे डूमणी तो भाव डोडो लिका होना, भाव बार बार जन्म लैके संसार विच आउणा, हर समय विछोड़े की तड़प। हो जिहा मित्र नहीं मिलिया जिहड़ा उस मालक वाहिगुरू नाल जुड़िया होवे, जिहड़ा आप ना मिलिया होवे वो दूजे नूं किवें मिल सकदा। ते गुरु साहिबान जी ने इहो जे मित्र की गल कीती है जिहदे विच सतगुरु जी वचन करते हैं कि जे तू मित्र असाडड़ा विछोड़, जियो महिंजा तो मोहिया कद पस्सी जानी तोहे। हे मालिक जी सतगुरु ने मित्र बना, सतगुरु बहुत इत्थे मात ये जन्म कह आस लग चिर भयो देखे। सतगुरु जी कर रहे कि कोई इहो जिहा मित्र मेरा मिलाप करा दे, पर बार बारी मैं जन्म लिया, बार बार जमी ते बार बार मरजी इस्तरी इस सारी लगातार सातन ढोई ना लह बाटी क्यों तेरे हो। सातन जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच कई बार आया है। एक धन धद्दे नूं उपर टिप्पी ते नन्ना, एक धन आ गया धद्दा ते नन्ने। इन्हां तिन्नां दे जिमें आपां पढ़ते हैं कि धन 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 जन आया जिस पर साथ जगत राया, उत्थे धन की आया है। इत्थे जिहड़ा अज जिहड़ा धन वरत्या सतगुरु जी धन इहदा इस्तरी बिन पिर झूर मरा। गुरु साहिबान जी बख्शिश करते ने कि पईड़ है डुहागणी, डुहागण इस्तरी। गुरु ग्रंथ सतगुरु है सुहागवंत इस्तरी की गल कीती है। सूई राग सतगुरु के बचन आउंदे ने, बाणी दे नाम रखिया होया है जिन्हों छुट्टड़ इस्तरी आप आखदे हैं। छड्ड के पर पुरुषों का संगत करती है तो वह गुरु नूं डुहागण इस्तरी क्योंकि कुछ फिरदी है, होर ना देवी देवतियां नाल प्रेम करती है तो उन्होंने भी गुरु सरे फिर मालिक दी दरगाह विखे मान सन्मान ते मान सन्मान लैण दे लई सानूं एक दे लड़ लगना पवेगा करके इस परलोक रूपी इस घर दे विच ये जीव ते सोहरड़ा क्यों जाओ ते सोहरा घर विच भाव लोक रूपी घर है, उस घर विच जीव इस्तरी किवें है। क्योंकि गुरु सवारे कुदरती तौर पर जे आपां देखिए संसारी बिरती मुताबक विच एक लड़की ने जन्म लिया,
माता पिता ने उस लड़की नूं बड़े प्यार दे नाल चावां नाल पालना की। ਇਹ घर दे विच तूं रह रही है, इस घर विच तेरा पक्का घर नहीं है। कल असीं तां अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तेरा घर कोई होर थां ते जाके बसेरा करना है। ये सिक्ख्या नहीं दी, लाड़ नाल पाल लिया, कोई घर दा काम नहीं सिखाया। ते जदों फिर उधर समा आया ब्याह दा, ब्याह हो गया ते अपने सहुरे घर पहुंची है, ते सहुरे घर में जाके फिर गुरु सन ना तो कोई घर का काम आया, क्यों सिक्ख्या नहीं सी, ना ये माता पिता ने ये नहीं सिखाया अपने सस ते सोहरा नूं अपने पिता समान जानना। जिवें सानू तू मान सन्मान दिंदी है ते साडे इस करके गुरु सर फिर घर विच कला कलेश ऐसी हुंदी आपां आम देखते हैं कि बच्चे बच्चियां की शादी हुंदी है, वो 6 महीने भी नहीं कढ़ते, गुरु सर तलाक तक गल पहुँच जाती है। एक कारण इहो बनता है, जिस दिन जिस लड़की ने अपने सोहरे परिवार नूं अपने माता जां मां, ये नहीं कहते कि मेरी मां साडी दोनों की मां, साडे दोनों के पिता, जो ये सोच बदल गई गुरु सवारियो, कदे ये तलाक नहीं होणगे। संबंध बनता है उसका विछोड़ा नहीं पै सकता है। इस करके बार बार फिर गुरु सवारियो इहो जिहियां आम सुनते प्रकार ही, जिमें एक लड़के घर विच उहदा सुभाव चंगा नहीं, उहदे विच चंगे गुण नहीं हन, कहंदे फिर सारे गलत काम कहंदे किवें जे तां दानी होवे, सियाणी होवे, फिर तां गुरु से अपने परिवार नूं साਂਭ सकदी है। पर जे छुट्टड़ इस्तरी है, वो कभी भी अपने सोहरे घर में चंगी तरह बस नहीं जी होंदी है। सतगुरु कहंदे ने इस तरह अगली गल औगण मुट्ठी बिन फिर झूर मराओ। सतगुरु घर पाप लोग घर में सुख ते सहत बसना करा। मेरे जो मैं देखा ना, अपने पर झाती मारना की, अपने पर तकिया, जेड़े मेरे औगण ने ना, औगण मेरे गल तक औगण पहुंचे ने, मेरे गल नूं, फिर मैं बिन फिर झूर मरा, पति परमेश्वर नाल मिलाप नहीं हो रहा। मैं बार बार हर समय बार बार मरदी हाँ झुर झुर के। एक मरना हुंदा, मनुख नूं जन्म मिलिया, जन्म भोग के अपनी रूपी पूंजी भोगी ते चले गए संसार तो। अपना वखरा वो तो बार बार मरना, झुर झुर के मरना। जिवें एक राजनीतिक पुरुष होवे, नेता होवे, उहदा प्रजा विच गुरु इहो जिहा पाज कोई उगड़ जावे, जिस करके जिथे दुनिया के लोग नूं सत्कार दिंदे ने, उत्थे नूं लाणतां पैण लग, लाणतां पैंदियां ने। फिर वो जदों उहदा राजनीतिक कैरियर जिहड़ा सारा खत्म हो जाता, वो बार बार झुर झुर के गुरु से मरदा है। समाज विच विचरदियां होइयां कोई इस तरह समाज विच रहिंदियां कोई इहो जी गलती हो जावे ते पूरे धर्मशार हुंदा है।
एक तरह की समाजिक मौत हो जाती है। धार्मिक है, लोग मान सन्मान दिंदे ने। जेकर गुरु साहब धार्मिक दुनिया में रहिंदे कोई इहो जी गलती कर दवे जिस करके उहदा पाज सारिਆਂ ਵਿੱਚ उकड़ जावे, वो भी मनुख जिहड़ा है धार्मिक पहुंचे हुए ने। बिन पर झूठा पति पर मैं झूर मरती आत्म मौत आ बार बार मैं दुखी हो रही है। इसे प्रकार तड़प कि अपने औगणा नूं जाहर करना गुरु सवारियो किवें उस जिवें गुरु रामदास पातशाह महाराज ने धन गुरु अमरदास पातशाह सन्मुख वचन उच्चारण कीते सी ना कि जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते बात न पूछता, गुर सतगुर हम थापे, धन गुरु नानक जन का जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। फिर गुरु बचन करते ने कि हम कीरे सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास, मेरे मौको परगास। कीरे एक होंदा हड्डी, किरम तो भाव जिहदे बिल्कुल एक मास का टुकड़ा होंदा, बिल्कुल हड्डी नहीं होंदी। आपां उहनूं नाली विच देख सकते, पानी विच आपां देखदे वो जी जंत। ते वो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह कहंदे मैं इहो जिहा किरम पर मेरे उत्ते बख्शिश करो। मेरे मीत गुरदेव आप जी मेरे मित्र हो, गुरदेव हो। मोको राम नाम परगास, मेरे हिरदे अंदर अपने करना, वाहिगुरु दे नाम का प्रकाश करो। तो यही वचन इत्थे सतगुरु कहंदे भरे होए सन। सूफी संत सी, सूफी फकीर सी। ये निम्रता है बाबा फरीद जी के मन में। बेनती कर रहे हैं कि मालक की खुशी लैण, जिहड़ा प्रभु दा अपना हर समय उस मालक की सिर्फ सलाह च लग्या रहिंदा ते अपने आप नूं ही संत आखदे ने। पर जदों मैं अपने वाल झाती मारदा, अपने वाल देखदा गुणां दा भरे मेरे किन्नी निमरता गुरु सवारे। इस करके सतगुरु समझाते कहते भाई मेरे विच बड़े औगण ने, गल तक पहुँच चुके ने। अपने पति परमेश्वर तो बिना मैं किवें कहते जीना करा। मैं तो निता प्रति मैनू आत्म मौत आउंदी, आत्मा प्रति मैं मरदी। पईड़ा फिर संभला सोहरड़ा घर वास, सुख संद आया गुण। फिर सतगुरु उत्तर दिंदे ने, कहंदे ने जे तू चाहती ना कि मेरा परलोक घर मैनू मिल जावे जिथे मेरा पति परमेश्वर का वास, फिर पेके रूपी जिहड़ा ये लोक है संसार लोक, ये पेके घर है। विच फिर संभला ना कर पपाऊ दा कर, उन्होंने चेते रख, उहदे नाल प्रेम कर। जदों उस मालक नाल परमेश्वर तू ए जीव इस्त्री प्रेम करेगी, फिर सौहरड़ा
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਦ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਫਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਖ ਸੰਬੰਧ ਸੁਹਾਗਣੀ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਟੂਣਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਾ, ਟੂਣੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਕਰੀ ਬਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਵਣ ਸੋ ਬੇਸੋ ਹੋਂ ਕਰੀ ਜਿਤ ਬਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਏ ਤਰੈ ਭੈਣੇ ਬੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਸੋ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਲਾ ਕਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੁਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
उत्थे सुख संबंध इस्तरी सुख कहते उस घर लोक रूपी घर गुण ताज गुण परमेश्वर है ना, उस पिर पति परमेश्वर नूं उस जीव रूप इस्तरी ने अपने सोहरे घर विच विछी हुई है। सेजा उत्ते कहते मानो जिहड़ा लेप है रजाई है कहते वो भी रेशमी कपड़े की बनी हुई है। तो इस तरह जी तलाई है गदेला वो भी गुरु सर रेशमी वस्त्र का बनिया होवे। जिहड़े शरीर उत्ते वस्त्र पहनण दे लई वो भी कहते रेशमी निहाली का अर्थ है रेशम, रेशमी वस्त्र दे कहते बना के पहने होण, भाव कीमती तो कीमती वधिया तो वधिया वस्त्र तेरे कोल होण, 16 प्रकार के तू श्रृंगार करती होवे। पर कह सच जानियो जे नसीब नहीं होया ना, प्यार तो बिना तेरे की रूपी जब ये सारे रात रह जाते, कीते हुए श्रृंगार सारे व्यर्थ चले जाते हैं। भगत कबीर साहब पढ़ते हैं श्रृंगार ताई हर ना मिले साई, हर मेरा पेर हो हर की बोहरिया, राम बड्डो मैं तनक लोहरिया। कहते मैं जप तप रूपी श्रृंगार कर ले, तीर्थ इशनान रूपी श्रृंगार करना कीते नाल मैनू मेरा पति परमेश्वर मिल जावे। पर कहते हर ना मिले जगजीवन गुसाई, मैनू मेरा हरि परमेश्वर मिलिया ही नहीं है। जब जगत नूं जीवन देने वाला है क्यों नहीं मिलया? क्योंकि हरि परमेश्वर ये जप तप रूपी श्रृंगार तीर्थां रूपी इशनान करन रूपी श्रृंगार उत्ते खुश नहीं हुंदा, वो तो प्रेम का भुखा है कि तेरा तेरे अंदर प्रेम किन्ना सी। बीबी सेवकी जो पानी का गिलास लैन लई गई ना, जो रसोई विच गई है पानी लैण वास्ते, वापस आई इन्ने चिर नूं पति नूं गूढ़ी नींद आ गई तो सोचती है कि हुण मैं की करा, जे मैं पति नूं उठाया इहदी नींद खराब हो, जे मैं हुण इत्थे पानी का गिलास रख के सो गई इत्थे कोल लंघना हो ते गुरु खलोती सारी सवेर का समा होया, पति की जाग खुली, जो जाग खुली है अख खोली है तो पति ने सामने देखिया कि मेरी पत्नी हाथ विच गिलास लैके पकड़ी हुई है। कहन लग्या भागवने तू इत्थे खलोती है की कारण है? कहन लगी पति जी तुसी पानी कहन लग्या मैं पानी मंगिया सी, जे पानी लेट हो गया तो इत्थे रख दिंदी किसी टेबल उत्ते। कहन लगे नहीं पति जी मैं अड़ीक कर रही सी कि मेरा पति मेरे पासों पानी मैं जो अख खोले गया उदों मैनू जल छकावा, फिर मैं आराम करना करा। तो गुरु साहब पति की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। ये पतिवत के तू पतिवत का धर्म विच परपक्क है, तैं अपने पति की हुक्म दी ते राजा प्रसन्न को कंगन दिंदा है। तो गुआंढण नूं पता लग्या कि मेरी गुआंढण नूं अपने पति की सेवा करन करके उन्होंने एक कीमती कंगन
कंगण मिले तो मैं भी अपने पति की सेवा करा तो मैं भी राजे पासों कंगण लवांगी। राजे पासों तो मैं तुहानू पानी लैके आवांगी, पर याद रखना जदों मैं पानी इन्ने च तुसीं सौ जाना, फिर मैं सारी रात तुहाडी उड़ीक करांगी। जदों तुसीं उठोगे तुहानू जल छकावांगी, फिर मैं सोवांगी। मेरे पास फिर जिवें मेरी गुआंढण नूं ते मैनू भी पासों कहण लग्या किहो जिहियां गल्लां तूं करदी है। जो बीबी सेवकी ने, क्योंकि पति नूं अपनी पत्नी के सुभाਅ का पता होंदा कि मेरी घर वाली किहो जी है, कि जो बीबी सेवकी ने कमा लिया तू नहीं कमा सकती। कहन लगी हद हो, क्यों नहीं कमा सकती? कहन लग चल ठीक है, आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो गुरु सवारे पति घरों गया, काम करके शाम नूं थकिया होया घर विच आया तो कहन लग्या भागवान ने पानी लिया गई। वो जो बैठा होया कहन लगे वो पानी तू सुते नहीं, कहन लगे सोवांगे मैं सेवकी दा तुसी क्यों नहीं सुते? वो उत्तर दिंदा कहन लगे की करा सवारियो जिमें किमें अपने पति नूं सलाह दिता तो गिलास लैके खलोती है कि हुण उठेगा, अद्धा घंटा घंटा देखना कीता, घंटे बाद पता नहीं कदों उठना है। मैं इंज करदी हाँ कि मैं भी सो जाती है तो पति के उठण तो पहला मैं फिर पहला उठ खलो जावांगी तो कह देंगी पति जी मैं सारी रात जागती रही, तो मैनू फिर राजे पासों कंगण मिल जाएगा। हुण गुरु सवारियो कहते ने उस समय फिर ये भी सो गई गूढ़ी नींद विच। सवेर होई है, सवेर वेले अपने पति तो थोड़ा समा पहला उठी है। गल याद रखी, गल की सी? लालच सी उस कंगण दा कि मैनू कीमती कंगण राजे पासों मिलना है, तो पति तो पहला उठ के फिर खलोगी, खलो के खलोती हुई है। तो पति ने अख खोली, कहन लगी लो जी पानी, मैं सारी रात खलोती रही। तो गुरु सवारे अपनी जिहड़ी गल है राजे तक पहुँचाई, तो राजे नूं पता है कि किहड़ी प्रतिबद्धता धर्म विच परपक्क है किहड़ी नहीं है। तो राजे ने दा झूठ पकड़ लिया, कहन लगे तेरे अंदर छल है, कपट है, तेरा पति अपने पति दे नाल प्रेम नहीं है, तेरा प्रेम है कंगण दे नाल। ते कंगण लैण दे लई छल कीता, कपट कीता। ते जिहड़ी बीबी सेवकी सी उस बीबी सेवकी ने ओहो जी प्रतिबद्धता इस्त्री बनना बहुत औखा है। देख उस बीबी ने सारी रात जागना, हुण तक तो रीसां कर रही है। रीसां करे दिनाड़ियाँ जो सेव है दर खड़ियाँ। तू तो रीस कर रही पर तू रीस होई नहीं। जो तू रीस पूरी कर लवेगी, इस तरह अपने पति के हुक्म भी चलेगी, आग्या की पालना, उदों मैं तेनों खुश होकर कंगण दवांगा। हाले तू अधिकारी नहीं बनी है। गुरु साहब इसे तरह ही जिहड़ा जिमें उस इस्त्री ने कंगण दे लालच विच बस हो के इस तरह की है, तो आपां भी गुरु साहिबां दी इस्त्री धर्म दे में तो आप इहो जे कर्म करते हैं जिन्हों आप भेख कह देंगे हैं। दर्ज के भेख है, डिंबन मैं परमेश्वर ना, ये पखंड है। डिंबन का अर्थ है पखंड, पखंड विच परमेश्वर नहीं है। जिथे पखंड उत्थे परमेश्वर नहीं है। तो इस तरह कई बार आप धर्म दे करते काम होंदे ने, जिस करके सानू मालक दियाँ अपने पति परमेश्वर दियाँ गुरु साहिबां दी खुशियां नहीं नसीब होंदियां ने। पर एक ऐसियां ने जिहड़ियां सेवादार मालक दे दर ते खलोतियां ने
ते मालक दे हुक्म ने करके ते गुरु साहिब दे हुक्म दे विच ही रजा विच ही अपने जीवन नूं करदियां ने। मालक दे दर ते प्रवान हन, उन्हां दा फिर गुरु सवारे उस मालक वाहिगुरु दे नाल मिलाप ते दुहागण इस्त्री जी हुंदी करते ने। कहंदे लेप ने कापड़ अंग बनाए, मानू लेप दा कि मैं रेशमी वस्त्र, निहाली का अर्थ है रेशम, रेशमी वस्त्र की कहते रजाई तैयार की होवे। ते इसे तरह गुरु सवारियो एक तलाई जिहड़ी है वो पलंग उत्ते विछाण वाली, वो तलाई भी रेशम की होवे ते जिहड़े शरीर उत्ते वस्त्र पहने ने वो वस्त्र भी रेशम। तो दुहागण इस्त्री तेरे में शुभ गुण नहीं हैं, तो इस तरह अपनी जिहड़ी अवस्था रूपी रहन है ना, रात है ये दुखों के विच ही बिहाए बतीत कर रही है, तैनू इंज पति परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने कृपा की है। 4 पदियां की विचार सतगुरु जी ने करवाई है। बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना विच करांगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। कित्ती चखो साठ कित्ती वेश करेओ, फिर बिन जोबन बाद दयमा, बाटी चूरे दी चूरेओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।